पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। वो नीचे ही है, मैं बुलाता हूँ उनको, तू बस यहाँ समुंदर देख। इतने दूर लगता है। मेरा बाबू कहाँ रह गया? लेकिन कभी उसने ऐसा किया है, कभी तो मुझसे गलत बयानी करके गया। क्या तुम बाहर खड़े हो? तुम्हें इस घर का किसने पता बता दिया है? क्या क्यों आ गए हो? तो इसका मतलब है कि मोहब्बत खत्म नहीं हुई अभी तक। मोहब्बत की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। अबे शायद तू, अबे कहाँ ढूंढा तूने, कहाँ चला गया था? अच्छा, इस तरह की फैमिली में इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं, तुम टेंशन मत लो। कैसी बातें कर रहे हैं हाशिम? अगर अल्लाह ना करे बाबू को कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा उसको यार, बहुत ढीठ है। हाशिम, किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए यार। मेरी प्रॉब्लम तो समझो ना। क्या है आपकी प्रॉब्लम? मुझे नाश्ता चाहिए, देर हो रही है, ये है मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अब आप जरताज की प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं कैसे सॉल्व करूँ उसकी प्रॉब्लम? उसका बेटा ढूंढे। कहाँ ढूंढूं यार? हॉस्पिटल और थाने के अलावा कहाँ ढूंढूं मैं? वहां तो जरताज भी गई है। हाशिम प्लीज, आप कुछ और सोचे ना। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम नाश्ता तो दो यार। एक के बाद एक पहाड़ टूटे हैं मेरे ऊपर। वैसे सादिया, वो शख्स कहाँ है जिसने तुम्हें इस जहन्नुम में धकेला है? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सो गए हाशिम? नहीं जाग रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। झूठ। अगर मेरे बारे में सोच रहे होते तो आप मुस्कुरा रहे होते। ऐसे यार बीवी को ना इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट। मियां के दिमाग को पढ़ लेती हैं क्या सोच रहा। अच्छी बात है ना, इस तरह शौहर कहीं भटकेगा नहीं। अरे यार कहाँ भटकूंगा मैं, नहीं भटकता। पता है मुझे, बल्कि आप पे तो यकीन है। और जिस दिन ये यकीन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको जान से मार दूंगी। अच्छा, धमकी है या वार्निंग? न डरा रही हूँ न धमकी दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। पता है हाशिम, मेरे मंगेतर ने भी एक दफा ऐसे ही कहा था। मैं उसको बहुत चाहती थी, लेकिन जिस दिन उसने मुझे धुतकारा ना, तो उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कभी भी जगह पैदा नहीं हुई। मुझसे बहुत माफिया मांगी, मेरे आगे पीछे घूमता रहा वो, मगर जितनी मोहब्बत में उससे जुल्म करती थी, आज उतनी नफरत करती हूँ मैं उससे। अच्छा, अगर आपकी हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई और आपके, तो एक अच्छी खबर सुनाऊं आपको। सॉरी, बताइए। मैं जो नया बिजनेस शुरू किया, जितने शेयर्स लिए उसके, वो सब तुम्हारे नाम पे थे। सच? थैंक यू। आप भी चले ना हाशिम। मुझे काम है,
तो कब तक आएंगे आप वापस? 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और तुम लेट हो गया तो फिक्र मत करना। इसको तो लेके जाओ ना, इसका मसला हल कर जाओ। चले। आइए। बहुत बड़ा मसला हो गया तुम्हारे साथ। क्या हुआ? वो जताज ने पर्चा कटा दिया तुम्हारे खिलाफ, बाबू के अगवा। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो तुम जानती हो या मैं जानता हूँ ना, पुलिस को तो नहीं पता होता। वो तो पर्चा कटता है तो सीधा बंदे को अंदर कर देते हैं, बाद में पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पर्चा अगवा का है, पुलिस तो नहीं छोड़ती, फौरन अंदर कर देती, और अगवा के पर्चे की जमानत भी नहीं होती। अब केस बाद में चलता रहता है यार, सजा हो ना हो जेल में सड़ती रहोगी तुम। अब मैं तो करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसे होगा? तुम मुझे बचा सकते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है। तो चलो मैं करता हूँ कोशिश। आसान तो नहीं है ना यार, और पैसे खिलाने पड़ते हैं, सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं, गवाह का केस है। बहरहाल मैं करता हूँ कुछ, लेकिन तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। इज्जत बचाने का और कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास, वरना पुलिस आ जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? ये अपने माँ बाप के घर जाना, और कहाँ जाओगी? अगर वहां भी पुलिस आ गई तो? तुम यहाँ से जाओगी ना तो 1-2 दिन मिल जाएंगे, उनमें संभाल लूंगा मैं, पैसे वैसे खिला दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से निकलना फौरन जरूरी है, ठीक है? ठीक है। और एक बात मेरी और माननी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ से निकलते ही अपना फोन बंद कर देना, वरना कोई भी फोन आ गया तो फौरन ट्रेस हो जाओगी, फिर मुझे मत कहना। हाँ नहीं, मैं भी अभी फोन बंद करती हूँ। अच्छा मैं गाड़ी निकाल लूँ, तुम दूसरे दरवाजे से गेट पे पहुंचो, ठीक है? हाँ। मुझे लगता है तुमने अभी तक अपना दिल साफ नहीं किया मेरे। मतलब क्या चाह रहे हो? चाहना क्या है यार, बस मैं चाहता हूँ कि तुम माफ कर दो मुझे। जो कुछ हुआ उसको माजी की गलती समझ के भुला दो, जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोचो। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने किस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तभी तुम अभी मुझसे माफी मांग रहे हो। गलती का एहसास ना हो तो इंसान माफी नहीं मांगता। अब जो कहो जैसे कहो मैं कर सकता हूँ ना, कर देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, या फिर हर महीने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिया करूंगा। बोलो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम इस केस से निकालो। मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुंचाओ प्लीज। कोशिश कर रहे हैं ना यार, अभी घर नहीं जा सकते तुम, बाहर इतनी पुलिस खड़ी, मैं भी देख के आया हूँ, और आगे इधर नाका भी लगा हुआ है, यहाँ से जरा निकले तो पकड़ी जाओगी। वायरलेस करते हैं हर जगह, पता है तुम्हें? फिर क्या होगा? तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए इस बिल्डिंग में छुप जाओ। बात तो सुनो, तुम यहाँ छुप जाओ आराम से थोड़ी देर के लिए। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, पुलिस आगे पीछे हो जाएगी, चले जाएगी तो फिर मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। मैं इस बिल्डिंग में कैसे रुकूंगी? फिर क्या करें, नीचे जाओगी तो पकड़ी जाओगी। थोड़ी देर के लिए छुप जाओ और फोन भी अपना बंद कर लो, फोन मत खोलना, ट्रेस कर लेते सिम से। तुम यहाँ वेट करो, मैं जाता हूँ, आराम से चक्कर लगाता हूँ, थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें आगे यहाँ से ले जाऊंगा। ओके? शाबाश, चलो जाओ। देखो मुझे छोड़ना नहीं, इधर
मैं आ जाऊंगा ना, कहा है तुम जाओ उधर जाके चुप हो, और फोन बंद कर देना, ओके? सरताज, मेरा बाबू खाने में मैं अकेली रह गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चुप हो जाए प्लीज, हौसला करें प्लीज, खुदा को यही मंजूर था। ये क्यों नहीं मंजूर था कि बाबू मेरा मेरे पास रहता? ये क्यों नहीं मंजूर? अल्लाह जी के उसके कातिल पकड़े जाए, मर जाए अल्लाह करके। इंशाल्लाह उसके कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और इबरतनाक सजा मिलेगी। अल्लाह जी वो तो पकड़े जाएंगे, पर मैं किसको बाबू कहूँगी? हाशिम ने सादिया को घर से निकाला, उसे नए चक्कर में फंसा डाला। सादिया क्या करेगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा नहीं, खैर अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाशिम, सादिया ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो लगता है कि उसको किसी ने फंसाया है। तुम्हें हर लड़की फरिश्ता नजर आती है, वरना क्या काम था उसका बाबू की लाश के पास? हाशिम आप समझते नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। लगता है कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। पता यार, नफरत करती थी बाबू से वो, अब गलती से गुस्से में अगर उसने ये कदम उठा दिया तो हो सकता है, इंसान है। नहीं हाशिम, जितना मैं सादिया को जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, अगर उसको ये सब कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। वो तो इतनी मासूम सी लड़की है कि अपने माँ बाप की इज्जत के आगे सारे जुल्म सह लेती है। यार उस लड़की के लिए तुम्हारी हमदर्दी है ना मेरी समझ से बिल्कुल ऊपर। जब भी कुछ होता है तुम उसकी सफाइयां पेश करना शुरू कर देती हो। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ हाशिम, और किसी औरत के साथ जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने किया जुल्म। ऐसा कब कहा मैंने? अच्छा चलो छोड़ो, वो हमने बिजनेस डील के लिए पेपर साइन करने जाना था, भूल गए? अरे नहीं, भूली नहीं हूँ हाशिम, लेकिन ये सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट्स किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? क्या मतलब, साइन नहीं करोगी तुम? करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मगर पहले आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले। तुम क्या कर लोगी? वो कौन से झंडे गाड़ लोगी वहां जाके? यार मुझे मिलना है सादिया से, देखना चाहती हूँ उसे। क्या पता वो बेचारी बेकसूर हो। अच्छा यार मैं थका हुआ यहाँ, अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, अभी कहीं नहीं जा सकता मैं। अच्छा ना, तो आप नाराज नहीं होते हैं? फ्रेश हो जाएं, खाना खा लें, फिर चलेंगे। मैं जरा ज़रताज को देख लूं, बेचारी पूरा दिन से रोती रही है। सरताज, मेरा बाबू खाने में मैं अकेली रह गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चुप हो जाए प्लीज, हौसला करें प्लीज, खुदा को यही मंजूर था। ये क्यों नहीं मंजूर था कि बाबू मेरा मेरे पास रहता? ये क्यों नहीं मंजूर? अल्लाह जी के उसके कातिल पकड़े जाए, मर जाए अल्लाह करके। इंशाल्लाह उसके कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और इबरतनाक सजा मिलेगी। अल्लाह जी वो तो पकड़े जाएंगे, पर मैं किसको बाबू कहूँगी? आप ये सोचें कि अल्लाह पाक अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, आजमाइश करता है। आप ये सोचें आपका इम्तिहान है। मुझे नहीं दे रहा है इम्तिहान, मैं क्या करूं? मजबूर कमबख्ती बारी जब से मेरे बच्चे की जिंदगी में आई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। अरे सादिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा वो बाबू के कत्ल में फंस गई है। अच्छा हुआ अल्लाह करके मर जाए, उसको फांसी हो जाए, वो मर जाए। मेरी बाबू वो खा गई।
वो तो अपना दिफा नहीं कर सकती, तो आपको क्या नुकसान पहुंच जाएगी? मेरा बाबू उसी के चक्कर में पागल था। खा गई मेरे बच्चे को, खा गई। प्लीज आप चुप तो हो जाए सरताज। अरे सरताज, मेरा बाबू काटे। ये जो लाख रुपया दे रहा हूँ ना मैं, इसी बात का दे रहा हूँ कि सादिया की जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जो मर्जी हो उसकी जुबान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बस जल्दी करो, FIR काटो और उसको जेल भेजो। आप किस बात की देर है यार? पैसे तो दे रहा हूं ना मैं। अभी SHO कहां से आ गया बीच में? अच्छा उसको बोलो मैं उसका भी मुंह बंद कर दूंगा। बस सादिया का नाम, सादिया से मिलने नहीं देना किसी को, समझ आइए? कोई भी आए मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मेरी बीवी को जो चढ़ा है वो मिलने आ रही है, उसको वो मुलाकात नहीं होने दे रही। ओके हाँ, पैसे भिजवा दूंगा कल सुबह तक। हाँ हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूं जब हो जाएगा तुम बस मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? हाशिम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो ऑफिस से फोन आया था, अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे तो बाहर आ गया। वो बेचारी जरदाज रो रो के बुरा हाल किया हुआ उसने। उसके रोने का कोई हल तो है नहीं मेरे पास, अब क्या करूंगा? तो अगर आप फ्रेश हो गए तो चले हम थाने। तो तुम हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैंने कहा ना, क्या करोगी वहां जा? हाशिम मेरा दिल कहता है कि सादिया बेकसूर है। दिल की बातें नहीं चलती इन अदालतों में, थानों में यार। सबूत मांगते हैं वो लोग। आपको नहीं पता सादिया और उसके घर वालों पे कितनी बड़ी। अच्छा बस कर दो यार, बस कर दो। पहले सादिया थी मुसीबत, अब उसके घर वाले शुरू हो गए। ठीक है हाशिम, आपने नहीं जाना तो आप मत जाएं, मैं अकेले चली जाऊंगी। आमना, मेरा ख्याल है किसी दिन सादिया और उसके मियां को दावत पर बुला लो। वो लोग भी क्या सोचते होंगे कि हमें इतनी तौफीक भी नहीं हुई। अरे मैं तो परसों भी आपसे कह रही थी कि उन लोगों को खाने पर बुला लें, लेकिन आपने कह दिया कि किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हूँ। वही दरअसल करीब में कोई त्योहार नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोश रहा। ये किसका फोन आ गया? हेलो जी, बोल रहा हूं। जी जी, मैं हौसले से सुन रहा हूं। या अल्लाह खैर। क्या? कब और कैसे? एक्सीडेंट? ओ क्या हो गया? किसका फोन था? खैरियत तो है ना सब? अभी हम बाबू की ही बात कर रहे थे, उसी के लिए फोन आ गया। क्या हुआ उसे? अरे ठीक तो है ना वो? एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर। उठो, चलने की तैयारी। अच्छा ये बताएं, सादिया कहाँ है? उसको पता भी है इसके बारे में? भाई मैं वहाँ मौजूद था, जो मुझे सब कुछ पता हो। सवालात की जा रही, चल निकलने वाली बात। हाँ हाँ चले, जल्दी चले। सादिया जो हरकतें कर रही थी ना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि वो कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। मुझे तो लगता है उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वाह भाई, आपको सादिया के बारे में बहुत मालूम है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत मासूम लगती है। कत्ल कैसे कर सकती है किसी को? हाँ हाँ, एक आप मासूम है और एक वो मासूम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अंकल आंटी पे क्या गुजरी होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ आप पे क्या गुजर रही है। ये किस तरह की बातें करना शुरू हो जाती हो तुम? ये जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी सगी बहन है।
यही तो मैं कह रही हूँ कि वो बहन मेरी है, आपसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। आप उसकी इतनी टेंशन नहीं लें। तो क्या चाहती हो तुम? मैं उसके बारे में तुमसे कोई बात ना किया करूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप उसके बारे में कोई बात नहीं करें, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करें। ठीक, सही। अब मैं उसकी तुमसे कोई बात नहीं किया करूंगा, ठीक है? मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। सादिया बाबू से शादी करके पछता रही थी, इसलिए उसने बाबू को कत्ल ही कर दिया। तुम्हें ये खबर किसने दी है? क्या अभी अम्मी की कॉल आई थी, रो रो के हलकान हुई हुई है वो। बल्कि अभी सुबह हो जाए मैं फौरन जाऊंगी अम्मी के घर। तो सुबह होने का इंतजार क्यों कर रही हो? अभी चलते हैं ना। क्या हो गया आपको? इस टाइम जाऊंगी मैं, मुनासिब नहीं है इस टाइम जाना। अच्छा, वैसे ये जो कत्ल वगैरह का केस होता है, इसमें सजा कितनी मिलती है? तुम ये पूछना चाह रही हो कि तुम्हारी बहन को कितनी सजा होगी? क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसे समझते हैं कि मैं शादी के खिलाफ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। आपसे तो बात ही करना फजूल है। हाँ, फजूल है। लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और आप भी सो जाएं। क्या हुआ, तुम आने की दिक्कत? मुलाकात हुई साजिद से? गई थी, मगर मेरी साजिद से कोई मुलाकात नहीं। अच्छा देखो, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, वीजा लग चुका है, हमें जाना है। अब इन मसलों से निकलो तुम। हाशिम, सादिया बहुत मुश्किल में है, पहले उसका तो कुछ फैसला हो जाए। क्या माँ बाप है ना, वकीली तो नहीं है ना, वो कर लेंगे जो करना होगा, तुम क्यों हल्कान हो रही? उसके माँ बाप बहुत सीधे हैं, ज़माना इतना तेज है जिसकी सजा सादिया को मिल रही है। तुम और तुम्हारी बातें, और तुमने ज़रताज को भी नहीं निकाला अभी तक, ऐसी बैठी रोती थी सादे। बेचारी वो भी बहुत परेशान है। हाशिम, मैं सोच रही हूँ कि जब हम पाकिस्तान से जाएं तो सरताज को किसी फ्लाई इदारे में छोड़ दें, ताकि वो आखिरी वक्त में दर-बदर तो ना फिरे कहीं। यार बस कर दो, फलाई 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 यार। बताओ, कोई रिश्तेदार है उसका तो मैं छोड़ाऊंगा उसकी तरफ। वो हमारी मेट थी, उसने हमारी खिदमत की है। तो मुफ्त में तो नहीं की यार, एहसान तो नहीं किया, तनख्वाह लेती थी, पैसे लेती थी उस काम के। कभी कभार आप कितना सेल्फिश होकर सोचते हैं। यार हमारी जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, हम उनको हल कर लें तो दूसरों के मसलों में घुसे होते हैं। लेकिन मैं तो किसी की प्रॉब्लम नहीं देख सकती। तो जा रहा हूँ मैं, ट्रैवल एजेंसी में मिलना। दुआ करो अल्लाह हमें किसी और आजमाइश में न डाले। अंकल, मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि बाबू की फैमिली अच्छी नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो फिर ऐसा ही होता है बेटा। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने सादिया को बाबू के साथ रुखसत किया। हाँ बेटा, हमने तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। चले, अब किसी बात का गम न ले, मैं आप लोगों के साथ हूं। ये बताओ, हमारी सादिया इज्जत से घर वापस आ जाएगी? पुलिस ने पकड़ा सादिया को कत्ल के इल्जाम में। आ चुकी है सादिया हाशिम के दाम में। और कौन मुलव्विस है इस काम में? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आमना,
मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि हमारी बेटी बेकसूर है, उसे साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन मैं उसके दुश्मन को कहां ढूंढता फिरूं? पता नहीं क्या नसीब लेकर आई है मेरी बच्ची। एक मुसीबत से निकलती है तो दूसरी में फंस जाती है। आप तो उससे मिले थे ना, कैसी थी वो? सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात थी। मैं तो अपनी बच्ची को जी भर के देख भी नहीं सका। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे भी साथ लेकर जाए। जब आप जाएंगे ना दोबारा तो मुझे साथ लेकर जाइएगा। कैसी बातें करती हो? पैसे देकर तो ये मुलाकात हुई है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ मैं उससे। इस वक्त मामला नाजुक है, तुम सब्र करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से अपनी बच्ची को उस केस से निकालूं। आप सलमा के शोहर से बात कीजिए, वो बहुत समझदार है, उसे कोर्ट कचहरी का अच्छी तरह से पता है। फोन मिलाइए ना उससे। ठीक कहती हो, ये ख्याल मेरे ज़हन में तो आया ही नहीं। वो हमारी जरूर मदद करेगा। आप नहीं चलेंगे? मेरी आज ऑफिस में एक मीटिंग है, मैं फ्री होकर कॉल कर दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मुझे भी यहाँ पे टाइम लगेगा। जब मैं फ्री हो जाऊंगी मैं आपको कॉल कर लूंगी, आप कर लीजिएगा। सही। कॉल करूंगा फिर मैं बाद में। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली बेटा, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम अंकल। बेटा, तुम्हें सादिया का तो पता चल गया हो? जी अंकल, बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं ये बात दिल मानने को तैयार ही नहीं है। दुआ करो अल्लाह हमें किसी और आजमाइश में न डाले। अंकल, मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि बाबू की फैमिली अच्छी नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो फिर ऐसा ही होता है बेटा। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने सादिया को बाबू के साथ रुखसत किया। हाँ बेटा, हमने तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। चलिए, अब किसी बात का गम न ले, मैं आप लोगों के साथ हूं। ये बताओ, हमारी सादिया इज्जत से घर वापस आ जाएगी? मेरे 1-2 दोस्त हैं जो कोर्ट में होते हैं, पहले मैं उनसे मशवरा कर लूं तो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अंकल, लेकिन इस बात का जिक्र किसी के साथ न कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। अरे तुम इतने अरसे बाद चक्कर लगाया? हाँ वो बस। और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। साथ आया तुम्हारे? हाँ वो साथ ही आए, उन्हें कहाँ जाना है। चलो छोड़ो, हम कहीं तुम्हारा दिल खराब हो जाएगा। ऐसा क्या पता है आपको जो मुझे नहीं पता? बताएं। छोड़ो, ये मर्दात तो होते ही शांत खामोश हैं।
अब तो आप जब तक मुझे नहीं बताएंगी मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे असल बात पता करनी है। मैं ये बात तुम्हें बता तो रही हूँ, पर ये बात सुन के तुम दूसरे कान से निकाल देना। जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो तुम्हारा मियाँ मुझे थोड़ा सा मतलब परस लगा था। क्या मतलब? मेरा मतलब है उस वक्त एक लम्हा ऐसा आया था कि हमें लग रहा था तुम या तुम्हारे बच्चे में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, और तुम्हारे शौहर ने बड़ी कमजोरी का सबूत दिया था। क्यों? उसने बड़ी सफाकी से बोल दिया था कि उसे बच्चा चाहिए, बच्चे की माँ नहीं। अली ने ऐसा कहा था? जी। अच्छा। जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो तुम्हारा मियाँ मुझे थोड़ा सा मतलब परस लगा था। उस वक्त एक लम्हा ऐसा आया था कि हमें लग रहा था तुम या तुम्हारे बच्चे में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, और तुम्हारे शौहर ने बड़ी कमजोरी का सबूत दिया था। उसने बड़ी सफाकी से बोल दिया था कि उसे बच्चा चाहिए, बच्चे की माँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी और फायजा के जाने से घर में कितना सन्नाटा हो गया है। तुम्हारे घर की क्या खबरें? मुझे नहीं पता। क्या मतलब? तुम्हारे घर पे बात नहीं हुई? अंकल और आंटी कितने परेशान हो गए। आपको अम्मी और बाबा की बहुत ज्यादा फिक्र है ना? सलमा, खुदा के लिए अपने दिल को साफ करो। मैं आपसे बात करती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, आपके इशारों पे चलती हूँ। क्या मुझे अब भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं आपकी वफादार हूँ? तुम तो जज्बाती हो गई हो। मजाक कर रहा था मैं। अच्छा, एक बात कहूं, माइंड तो नहीं करोगे? तुम अब पहले जैसी नहीं रही। तुम अब हर बात को शक की निगाह से देखती हो। हाँ, क्योंकि अब आप भी पहले जैसे नहीं रहे। कभी देखा है आपने खुद को आईने में? मैं आपसे किसी बात पे कोई सवाल नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं पूछती हूँ आपसे। लेकिन अली, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे दिल में कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ शिकायत है? कोई गलती हुई है मुझसे? बताओ मुझे, मैं माफी मांग लेता हूं तुमसे। मैंने खाना खा लिया, आप जाके खाना खा लें। अब आप मेरे नहीं रहे।
हम ना कभी कभी अल्लाह ताला अपने जरूरतमंदों के लिए कुछ ऐसे बंदे भी देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। ऐसा कौन मिल गया आपको? तुम्हें याद है एक लड़की आई थी बाबू की वकालत के लिए, वो जिसने सादिया की रिपोर्ट भी बनाई थी। वो? अरे वो कहाँ से मिल गई आपको? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी सादिया को मुजरिम साबित करने पर तुल जाए। वही तो फरिश्ता साबित हुई। उसने थाने में बड़ा हंगामा किया और उसी की वजह से सादिया से मिलने का इंतजाम हुआ। और फिर? तो फिर क्या, पूरा थाना हिल गया और इसी दौरान अली भी आ गया। उसने भी बड़ी मदद की। अल्लाह खुश रखे दोनों को जो हमारी वकालत करने के लिए आ गए। अरे वो तो फरिश्ता बने हमारे लिए। अल्लाह का बड़ा कर 2 दिनों तक जेल कस्टडी तक बात नहीं पहुंची, वरना फिर लंबी बात हो जाती। जमानत, वकील, पैसों के तकाजे। तो इसका मतलब है कि आज हमारी सादिया को रिहाई मिल जाएगी ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जिस तरह से वो लड़की थाने पहुंची, उसने धमकियां दी, उससे तो लगता है कि सादिया शाम तक घर आ जाएगी। या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करना और बस हम लोगों को अब और मजीद इम्तिहान में मत डालना मेरे मालिक। मेरी बच्ची खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। आमीन। बस एक बात का ख्याल रखना, सलमा के सामने अली का जिक्र तक ना आए। क्यों? क्या मतलब है? पता नहीं कोई बात होगी, मगर अली बार बार कह रहा था कि सादिया के हवाले से सलमा से कोई बात ना की जाए और ना ही ये तज़किरा सलमा से करना है कि अली थाने में मदद के लिए आया था। ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, वो मियां बीवी की आपस की बात है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। सलमा का तो सुबह फोन आया था, सबका पूछ रही थी वो। सादिया के बारे में भी कुछ पूछा उसने? हाँ हाँ, सादिया का भी पूछ रही थी। अच्छा, 3 बजे मैंने जाना है, जरा मेरे कपड़े निकाल देना। हाँ हाँ, वो तो मैं निकाल दूंगी। आप पहले नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। ठीक है। जी अली सलमा से सारी बातें छुपाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? खैर, मेरी बच्ची खैरियत से घर वापस आ जाए मेरे मालिक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह, मेरी इज्जत रख ले मेरे मालिक, मेरी इज्जत रख ले। नर्स ने सलमा को बता दी हकीकत। शाहिद को नहीं है इससे सच्ची मोहब्बत। शाहिद ने क्यों ना दी उसे अहमियत? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस जाता हुआ ड्रॉप करता चलूंगा। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। भाई तुम क्यों अकेली जाओगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, छोड़ आऊंगा तुम। क्यों? आप कुछ लगते हैं मेरे? क्या हो गया तुम्हें? खैरियत है? ये बात अगर आप अपने आप से पूछें तो ज्यादा बेहतर हो। पागलपन की बातें मत करो, पता नहीं कौन सी बात बुरी लगी है तुम्हें। मियां बीवी के रिश्ते में ऐसे थोड़ी होता। हाँ, जिसने तुम्हें धोखे से ब्यूटी पार्लर से बुलवाया था, और उसके बाद मेरे पाँव को जमीन नहीं मिली। लेकिन सादिया, तुम्हें वो शख्स इस वक्त कैसे याद आ गया? क्योंकि अब वो आपकी जिंदगी में शामिल हो गया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आमना, मेरा ख्याल है किसी दिन सादिया और उसके मियां को दावत पर बुला लो। वो लोग भी क्या सोचते होंगे कि हमें इतनी तौफीक भी नहीं हुई। अरे मैं तो परसों भी आपसे कह रही थी कि उन लोगों को खाने पर बुला लें, लेकिन आपने कह दिया कि किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हूँ। भाई दरअसल करीब में कोई त्योहार नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोश रहा।
किसका फोन आ गया? हेलो जी, बोल रहा हूं। जी जी, मैं हौसले से सुन रहा हूं। या अल्लाह खैर। क्या? कब और कैसे? एक्सीडेंट? ओ, क्या हो गया? किसका फोन था? खैरियत तो है ना सब? अभी हम बाबू की ही बात कर रहे थे, उसी के लिए फोन आ गया। क्या हुआ उसे? अरे ठीक तो है ना वो? एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर। उठो, चलने की तैयारी। अच्छा ये बताएं, सादिया कहाँ है? उसको पता भी है इसके बारे में? भाई मैं वहाँ मौजूद था, जो मुझे सब कुछ पता हो। सवालात की जा रही, चल निकलने वाली बात। हाँ हाँ चले, जल्दी चले। सादिया जो हरकतें कर रही थी ना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि वो कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। मुझे तो लगता है उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वाह भाई, आपको सादिया के बारे में बहुत मालूम है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत मासूम लगती है। कत्ल कैसे कर सकती है किसी को? हाँ हाँ, एक आप मासूम है और एक वो मासूम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अंकल आंटी पे क्या गुजरी होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ आप पे क्या गुजर रही है। ये किस तरह की बातें करना शुरू हो जाती हो तुम? ये जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी सगी बहन है। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो बहन मेरी है। सबसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है, आप उसकी इतनी टेंशन नहीं लें। तो क्या चाहती हो तुम? मैं उसके बारे में तुमसे कोई बात ना किया करूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप उसके बारे में कोई बात नहीं करें। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करें। ठीक, सही। अब मैं उसकी तुमसे कोई बात नहीं किया, ठीक है? मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। सादिया बाबू से शादी करके पछता रही थी, इसलिए उसने बाबू को कत्ल ही कर दिया। तुम्हें ये खबर किसने दी है? क्या? अभी अम्मी की कॉल आई थी, रो रो के हलकान हुई हुई है वो। बल्कि अभी सुबह हो जाए मैं फौरन जाऊंगी अम्मी के घर। तो सुबह होने का इंतजार क्यों कर रही हो? अभी चलते हैं ना। क्या हो गया आपको? इस टाइम जाऊंगी मैं? मुनासिब नहीं है इस टाइम जाना। अच्छा, वैसे ये जो कत्ल वगैरह का केस होता है, इसमें सजा कितनी मिलती है? तुम ये पूछना चाह रही हो कि तुम्हारी बहन को कितनी सजा होगी? क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसे समझते हैं कि मैं शादी के खिलाफ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। आपसे तो बात ही करना फजूल है। हाँ फजूल है। लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और आप भी सो जाएं। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। वो नीचे ही है, मैं बुलाता हूँ उनको। तू बस यहाँ समुंदर देख, इतने दूर लगता है। मेरा बाबू कहाँ रह गया? लेकिन कभी उसने ऐसा किया नहीं, कभी तो मुझसे गलत बयानी करके गया। क्या तुम बाहर खड़े हो? तुम्हें इस घर का किसने पता बता दिया है? क्या क्यों आ गए हो? तो इसका मतलब है कि मोहब्बत खत्म नहीं हुई अभी तक। मोहब्बत की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। अबे शायद तू, अबे कहाँ ढूंढा? तूने कहाँ चला गया था?
अच्छा, इस तरह की फैमिली में इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं, तुम टेंशन मत लो। कैसी बातें कर रहे हैं हाशिम? अगर अल्लाह ना करे बाबू को कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा उसको यार, बहुत ढीठ है। हाशिम, किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए यार। मेरी प्रॉब्लम तो समझो ना। क्या है आपकी प्रॉब्लम? मुझे नाश्ता चाहिए, देर हो रही है, ये है मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अब आप जरताज की प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं कैसे सॉल्व करूँ उसकी प्रॉब्लम? उसका बेटा ढूंढे। कहाँ ढूंढूं यार? हॉस्पिटल और थाने के अलावा कहाँ ढूंढूं मैं? वहां तो जरताज भी गई है। हाशिम प्लीज, आप कुछ और सोचे ना। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम नाश्ता तो दो यार। एक के बाद एक पहाड़ टूटे हैं मेरे ऊपर। वैसे सादिया, वो शख्स कहाँ है जिसने तुम्हें इस जहन्नुम में धकेला है? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सो गए हाशिम? नहीं जाग रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। झूठ। अगर मेरे बारे में सोच रहे होते तो आप मुस्कुरा रहे होते। ऐसे यार बीवी को ना इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट। मियां के दिमाग को पढ़ लेती हैं क्या सोच रहा। अच्छी बात है ना, इस तरह शौहर कहीं भटकेगा नहीं। अरे यार कहाँ भटकूंगा मैं, नहीं भटकता। पता है मुझे, बल्कि आप पे तो यकीन है। और जिस दिन ये यकीन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको जान से मार दूंगी। अच्छा, धमकी है या वार्निंग? न डरा रही हूँ न धमकी दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। पता है हाशिम, मेरे मंगेतर ने भी एक दफा ऐसे ही कहा था। मैं उसको बहुत चाहती थी, लेकिन जिस दिन उसने मुझे धुतकारा ना, तो उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कभी भी जगह पैदा नहीं हुई। मुझसे बहुत माफिया मांगी, मेरे आगे पीछे घूमता रहा वो, मगर जितनी मोहब्बत में उससे जुल्म करती थी, आज उतनी नफरत करती हूँ मैं उससे। अच्छा, अगर आपकी हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई और आपके, तो एक अच्छी खबर सुनाऊं आपको। सॉरी, बताइए। मैं जो नया बिजनेस शुरू किया, जितने शेयर्स नहीं उसके, वो सब तुम्हारे नाम पे थे। सच? थैंक यू। आप भी चले ना हाशिम? मुझे काम है। तो कब तक आएंगे आप वापस? 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और तुम लेट हो गए तो फिक्र मत करना। इसको तो लेके जाओ ना, इसका मसला हल कर दो। चले। आइए। बहुत बड़ा मसला हो गया तुम्हारे साथ। क्या हुआ? वो जरताज ने पर्चा कटा दिया तुम्हारे खिलाफ, बाबू के अगवा। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ?
ये तो तुम जानती हो या मैं जानता हूँ ना, पुलिस को तो नहीं पता होता। वो तो पर्चा कटता है तो सीधा बंदे को अंदर कर देते हैं, बाद में पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पर्चा अगवा का है, पुलिस तो नहीं छोड़ती, फौरन अंदर कर देती और अगवा के पर्चे की जमानत भी नहीं होती। अब केस बाद में चलता रहता है यार, सजा हो ना हो जेल में सड़ती रहोगी तुम। अब मैं तो करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसे होगा। तुम मुझे बचा सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है। तो चलो मैं करता हूँ कोशिश, आसान तो नहीं है ना यार, और पैसे खिलाने पड़ते हैं, सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं, गवाह का केस है। बहरहाल मैं करता हूँ कुछ, लेकिन तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, इज्जत बचाने का और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास, वरना पुलिस आ जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? ये अपने माँ बाप के घर जाना, और कहाँ जाओगी? अगर वहां भी पुलिस आ गई तो? तुम यहाँ से जाओगी ना तो 1-2 दिन मिल जाएंगे, मैं संभाल लूंगा, मैं पैसे वैसे खिला दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलना फौरन जरूरी है, ठीक है? ठीक है। और एक बात मेरी और माननी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ से निकलते ही अपना फोन बंद कर देना, वरना कोई भी फोन आ गया तो फौरन ट्रेस हो जाओगी, फिर मुझे मत कहना। हाँ नहीं, मैं अभी फोन बंद करती हूँ। अच्छा मैं गाड़ी निकाल लूँ, तुम दूसरे दरवाजे से गेट पे पहुंचो, ठीक है? हाँ। मुझे लगता है तुमने अभी तक अपना दिल साफ नहीं किया मेरे। मतलब क्या चाह रहे हो? चाहना क्या है यार, बस मैं चाहता हूँ कि तुम माफ कर दो मुझे, जो कुछ हुआ उसको माजी की गलती समझ के भुला दो, जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोचो। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने किस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तभी तुम अभी मुझसे माफी मांग रहे हो। गलती का एहसास ना हो तो इंसान माफी नहीं मांगता। अब जो कहो जैसे कहो मैं कर सकता हूँ ना, कर देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, या फिर हर महीने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिया करूंगा। बोलो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम इस केस से निकालो, मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुंचाओ प्लीज। कोशिश कर रहे हैं ना यार, अभी घर नहीं जा सकते तुम, बाहर इतनी पुलिस खड़ी, मैं भी देख के आया हूँ, और आगे इधर नाका भी लगा हुआ है, यहाँ से जरा निकले तो पकड़ी जाओगी, वायरलेस करते हैं वो हर जगह, पता था तुम्हें? फिर क्या होगा? तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए इस बिल्डिंग में छुप जाओ, बात तो सुनो, तुम यहाँ छुप जाओ आराम से थोड़ी देर के लिए, मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, पुलिस आगे पीछे हो जाएगी, चले जाएगी तो फिर मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। मैं इस बिल्डिंग में कैसे रुकूंगी? फिर क्या करें, नीचे जाओगी तो पकड़ी जाओगी। थोड़ी देर के लिए छुप जाओ और फोन भी अपना बंद कर लो, फोन मत खोलना, ट्रेस कर लेते हैं सिम से। तुम यहाँ वेट करो, मैं जाता हूँ आराम से चक्कर लगाता हूँ, थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें आगे यहाँ से ले जाऊंगा। ओके? शाबाश, चलो जाओ। देखो मुझे छोड़ना नहीं इधर। मैं आ जाऊंगा ना, कहा है तुम जाओ, उधर जाके छुप जाओ, और फोन बंद कर देना। ओके? सरताज, मेरा बाबू घर में भी मैं अकेली रह गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चुप हो जाए प्लीज, हौसला ना करे प्लीज, खुदा को यही मंजूर था। ये क्यों नहीं मंजूर था कि बाबू मेरा मेरे पास रहता? ये क्यों नहीं मंजूर? अल्लाह जी के उसके कातिल पकड़े जाए, मर जाए अल्लाह करके। इंशाल्लाह उसके कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और इब्रतनाक सजा मिलेगी। अल्लाह जी, वो तो पकड़े जाएंगे, पर मैं किसको बाबू कहूँगी? हाशिम ने सादिया को घर से निकाला, उसे नए चक्कर में फंसा डाला। सादिया क्या करेगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे,
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा नहीं, खैर। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाशिम, सादिया ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो लगता है कि उसको किसी ने फंसाया है। तो तुम्हें हर लड़की फरिश्ता नजर आती है, वरना क्या काम था उसका बाबू की लाश के पास? हाशिम, आप समझते नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। लगता है कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। पता है यार, नफरत करती थी बाबू से वो। अब गलती से गुस्से में अगर उसने ये कदम उठा दिया तो हो सकता है, इंसान है। नहीं हाशिम, जितना मैं सादिया को जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। अगर उसको ये सब कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। वो तो इतनी मासूम सी लड़की है कि अपने माँ बाप की इज्जत के आगे सारे जुल्म सह लेती है। यार उस लड़की के लिए तुम्हारी हमदर्दी है ना मेरी समझ से बिल्कुल ऊपर। जब भी कुछ होता है तुम उसकी सफाइयां पेश करना शुरू कर देती हो। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ हाशिम, और किसी औरत के साथ जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने किया जुल्म। ऐसा कब कहा मैंने? अच्छा चलो छोड़ो, वो हमने बिजनेस डील के लिए पेपर साइन करने जाना था, भूल गए? अरे नहीं, भूली नहीं हूँ हाशिम, लेकिन ये सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट्स किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? क्या मतलब, साइन नहीं करोगी तुम? करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मगर पहले आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले। तुम क्या कर लोगी? वो कौन से झंडे गाड़ लोगी वहां जाके? यार मुझे मिलना है सादिया से, देखना चाहती हूँ उसे। क्या पता वो बेचारी बेकसूर हो। अच्छा यार, मैं थका हुआ यहाँ भी, फ्रेश भी नहीं हुआ, अभी कहीं नहीं जा सकता मैं। अच्छा ना, तो आप नाराज नहीं होते हैं? फ्रेश हो जाए, खाना खा लें, फिर चलेंगे। मैं जरा ज़रताज को देख लूं, बेचारी पूरा दिन से रोती रही है। सरताज, बीबी मेरा बाबू घर, बीबी मैं अकेली रह गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चुप हो जाए प्लीज, हौसला करें प्लीज, खुदा को यही मंजूर था। ये क्यों नहीं मंजूर था कि बाबू मेरा मेरे पास रहता? ये क्यों नहीं मंजूर? अल्लाह जी के उसके कातिल पकड़े जाए, मर जाए अल्लाह करके। इंशाल्लाह उसके कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और इबरतनाक सजा मिलेगी। अल्लाह जी, वो तो पकड़े जाएंगे, पर मैं किसको बाबू कहूँगी? आप ये सोचें कि अल्लाह पाक अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, आजमाइश करता है। आप ये सोचें आपका इम्तिहान है। मुझे नहीं दे रहा है इम्तिहान, मैं क्या करूँ? कमबख्ती बारिश जब से मेरे बच्चे की जिंदगी में आई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। अरे सादिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा वो बाबू के कत्ल में फंस गई है। अच्छा हुआ अल्लाह करके मर जाए, उनको फांसी हो जाए, वो मर जाए। मेरी बाबू वो खा गई। वो तो अपना दिफा नहीं कर सकती, तो आपको क्या नुकसान पहुंच जाएगी? मेरा बाबू उसी के चक्कर में पागल था, खा गई मेरे बच्चे को, खा गई। प्लीज आप चुप तो हो जाएं सरताज। अरे सरताज, मेरा बाबू काटे। ये जो लाख रुपया दे रहा हूँ ना मैं, इसी बात का दे रहा हूँ कि सादिया की जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जो मर्जी हो उसकी जुबान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बस जल्दी करो, FIR काटो और उसको जेल भेजो। आप किस बात की दे रहे हैं यार? पैसे तो दे रहा हूं ना मैं। अभी SHO कहां से आ गया बीच में? अच्छा उसको बोलो मैं उसका भी मुंह बंद कर दूंगा। बस सादिया का नाम, सादिया से मिलने नहीं देना किसी को, समझ आइए? कोई भी आए, मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मेरी बीवी को जोश चढ़ा हुआ है, वो मिलने आ रही है, उसको वो मुलाकात नहीं होने दे रही। ओके हाँ, पैसे भिजवा दूंगा कल सुबह तक। हाँ हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूं जब हो जाएगा तुम बस
मेरी बात समझो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है? हाशिम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो ऑफिस से फोन आया था, अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे तो बाहर आ गया। वो बेचारी जरदास रो रो के बुरा हाल किया हुआ उसने। तो उसके रोने का कोई हल तो है नहीं मेरे पास, अब क्या करूँ? तो अगर आप फ्रेश हो गए तो चले हम थाने। तो तुम हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैंने कहा ना, क्या करोगी वहां जा? हाशिम, मेरा दिल कहता है कि सादिया बेकसूर है। दिल की बातें नहीं चलती इन अदालतों में, थानों में यार, सबूत मांगते हैं वो लोग। आपको नहीं पता सादिया और उसके घर वालों पे कितनी बड़ी। अच्छा बस कर दो यार, बस कर दो। पहले सादिया की मुसीबत, अब उसके घर वाले शुरू हो गए। ठीक है हाशिम, आपने नहीं जाना तो आप मत जाए, मैं अकेले चली जाऊंगी।